भारत में पहली बार इस लड़की का चमत्कार को देखकर सब हैरान कहाँ जाता है। बहुत समय पहले महाकाली का एक बकरा चड्ढा करता था। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव डढ़त माफ की है। इस कहानी को जिसने भी सुना पूरा बेचैन हो गया। कहा जाता है यहाँ पर हर साल एक बकरा चड्ढा करता है और इस स्थान को लोग लभेरी ढाई के नाम से पुकारते हैं। यहाँ पर पत्थर की मूर्तियां रखी हुई हैं और इसी के पास में एक भोलेनाथ की मूर्ति है। इस गांव में तो हर एक की परेशानियां हैं। कोई अपने दुख से पीड़ित तो किसी के अपने संतान की प्राप्ति, कोई अपने गरीब से दुखी तो कोई अपने पूजा से दुखी। ये समस्या तो हर किसी के साथ है। ऐसा नहीं कि हम अपनी समस्या बता रहे हैं। ऐसे ही इस गांव में नीम के पेड़ में अचानक दूध निकलने का अजीब मामला सामने आया है। लोग इसे शीतला माता का चमत्कार मानकर सैकड़ों की तादाद में पूजा पाठ करने पहुंच रहे हैं। इस अजीब दृश्य देखने के बाद कुछ लोग इसे प्रकृति का करिश्मा मानकर आस्था के साथ जोड़ देने की भी बात कर रहे हैं। हालांकि इस दृश्य को देखने वालों की भीड़ लगने लगी है। सिंगरौली जिले के निगाही में नीम के पेड़ से शनिवार की सुबह अचानक दूधिया पदार्थ निकलने लगा। लोग इसे शीतला माता का चमत्कार मानकर पूजा अर्चना शुरू कर दिए हैं। देखते ही देखते यहां सैकड़ों की तादाद में भीड़ जमा हो गई। इसे हर व्यक्ति शीतला माता का चमत्कार समझ रहा है। इस दूधिया पदार्थ को कई लोग बर्तन में भरकर ले जा रहे हैं। इसे हर रोग की दवा भी बताया जा रहा है। अंधविश्वास पेड़ की पूजा शुरू। इसे चमत्कार कहे या फिर अंधविश्वास, जैसे ही लोगों के बीच यह खबर पहुंच रही है, वैसे ही वह दूर दराज से भी नीम के पेड़ के नीचे पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे हैं। हालांकि जिस तरह से सिंगरौली जिले निगाही इलाके में नीम के पेड़ से दूध निकल रहा है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। लोग इसे दैविक चमत्कार मानकर आस्था से जोड़ रहे हैं। पेड़ के ऊपर की टहनी से निकलकर तना के सहारे यह पदार्थ जमीन पर काफी मात्रा में जमा हो रहा है। भारत में पहली बार नवरात्रि के दिन हुआ अद्भुत चमत्कार। यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हम आपको बता दें, जब बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि यहाँ की माता बहुत खतरनाक है, बागेश्वर धाम की यह बात सुनकर पूरे गांव का मुंह ऊंचा हो गया। पूरे लोग स्केच हो गए। ऐसा नहीं कि हम बागेश्वर धाम के दरबार में नहीं गए। बागेश्वर धाम के दरबार में गए थे, पर बागेश्वर धाम जो कह ना सके वही बात आज पूरे गांव को हैरान कर डाला। अब हमें क्या पता था ऐसा होने वाला है। गुरुजी ने जो कहा वह तो बात हम मान लेते हैं, पर हम ऐसे कैसे यकीन करेंगे कि यहाँ की माता इतनी खतरनाक है। यह कहानी मैं अपनी ही बता रहा हूं। मुझे पता है कि यहाँ की माता कैसी हैं। एक व्यक्ति ने कमेंट किया था मेरे वीडियो पर। उसने कहा था कि माता ऐसी नहीं हो सकती। माता तो सबकी रक्षा करती है। ये बात तो मैं भी मान लेता हूं कि माता सबकी रक्षा करती है, पर माता ने जो हमारे साथ किया वह तक आज तक किसी के साथ ना किया हो। वह माता एक काली है जिसका नाम कालका काली। इसी की एक और बहन है जिसका नाम भद्रकाली। इन माता ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। बचपन से लेकर आज तक 25 साल हो गए। दरबार जाते जाते ऐसा नहीं कि अभी भी दरबार नहीं जा रहे। इस काली ने मेरे ही माँ बाप को उठा लिया। दुख इतना कि अब मैं कैसे बताऊं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा, माता ऐसे नहीं करती, कोई और होगा। माता नहीं होगी। सच कहूं कि कोई और नहीं है। दरबारों से भी पता लग जाता है कि कौन है। हमें तो पता चल गया कि वह काली है, बस। लेकिन अभी तक उसने कुछ नहीं बताया कि उसे क्या चाहिए। कुछ तो लगता है यह समस्या कभी खत्म नहीं होगी। कुछ तो लगता हो जाएगी। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। हमारी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अभी तो हम 19 साल के हैं। हमारा मन तो ऐसा हो गया मनों की किसी की भी पूजा ना करें, पर क्या करें। गुरुजी कहते हैं ना, सबको छोड़ देना पर भगवान को ना छोड़ना। बस यही आशा लेकर मैं इस काली को मानता हूँ। पूजा भलाई नहीं करता हूँ मैं, लेकिन इतना तो पता है मुझे कि करने वाली वही है।
तो सुधारने वाली भी वही होगी, क्योंकि आज तक किसी ने नहीं बताया, चाहे वह देवी हो या देवता। यदि किसी देवता को पता भी है तो भी यह कहते हैं कि मुझे पता है पर बताना नहीं है। कहते हैं यदि बात दूंगा तो आप संकोच में पड़ जाओगे। जय बोलो जगदम्बा की, छोटी चांदी की, मैया जी का मेला है। हमें क्या पता था कि हमारे साथ ऐसा होने वाला है और आगे भी पता नहीं कि क्या होने वाला। इतना तो हमने मान लिया, जो होगा देखा जाएगा। जब कुछ करने से कुछ नहीं होता, क्या फर्क पड़ता है? पैसे खर्च करने से हमने तो तय कर लिया, जब तक वह खुद आकर नहीं बताएगी, जब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक सब कुछ किया है पर कुछ नहीं हुआ है। यह तो पता नहीं कि वह माता कब तक अपनी मन की बात बताएगी। जिस दिन वह खुद आकर बताएगी, उस दिन हमें 25 साल की बात जो आज तक पता नहीं चली, वह हमें पता चल जाएगी, जो आज तक कोई ना बता सका, ना कोई देवी ना कोई देवता। बस उम्मीद यही है। वह माता कब आएगी, किस पर सवार होगी, किस पर सवारी आएगी? आपको लगता है ये कहानी बनाई गई है? बिल्कुल भी नहीं, ये कहानी मेरी ही है। यह एक जगत है। भगवान कब किसको उठा ली, इसका कोई ठिकाना नहीं है। एक बात तो साफ है, मोह को माथु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आश स्वाहा 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 करो। ये केंद्र स्वाहा स्वाहा। अच्छा अच्छा स्वाहा। ये तुम्हारे पूरे 9 ग्रह हमने करवा दिए। 9 ग्रह तुम्हारे शांत हो गए, हाथ धो लिए। अच्छा अब यो अनार भर करवाने, इतना देख लो। ब्रह्मा स्वाहा, तुम स्वाहा, तुम स्वधा, तुम ही अरे यो हम तुम स्वाहा स्वाहा, तुम स्वधा स्वाहा, तुम ही कर स्वाहा, सुरात का स्वाहा, सुधा स्वाहा, तुम चे स्वाहा, नित्य स्वाहा, त्रिधा स्वाहा, मात्रांका स्वाहा, स्थिता स्वाहा, अर्धमात्रांका स्वाहा, नित्या स्वाहा स्वाहा, विशेषता स्वाहा, तुम एव संध्या स्वाहा, सावित्री स्वाहा, तुम देवी जननी परा स्वाहा, तुद धारते विश्वम तुलसते जगत स्वाहा, तुद पालते देवी तुम संतेजा सदा स्वाहा, विशिष्ट षष्ठ रूपा तुम रूपा जा पान स्वाहा, तथा संगत रूप स्वाहा, जगकोश जगन्मयी स्वाहा, महाविद्या स्वाहा, महामाया स्वाहा, महामेधा स्वाहा, महाऐसन स्वाहा, महामोह स्वाहा, चा भवती महादेवी महासुरी स्वाहा, प्रकस्तम चा सर्वस्फूर्ता गृहाणी स्वाहा, काल रात स्वाहा, महाराज स्वाहा, मोहराज स्वाहा, नानतम श्रीतम स्वाहा, लज्जा स्वाहा, कुशलता स्वाहा, तुष्टम स्वाहा, शांत स्वाहा, शांत्रे स्वाहा, खड्डनी स्वाहा, शूलिनी स्वाहा, घोरागदनी स्वाहा, चक्रिता स्वाहा, शंखनी स्वाहा, चापनी स्वाहा, बालभुजं स्वाहा, सौम्या स्वाहा, सोम से सोम सुंदरी स्वाहा, प्रणाम परमात्मे परमेश्वरी यद इंद्र स्वाहा, तत् सर्व जगत स्वाहा।